इस कहानी की शुरुआत में हम जापान के नागोया शहर में हिरोमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रात में बस से घर जा रही थी। उसी बस में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसके बाद वो बच्चे टेके टेके के बारे में बात करते हैं कि शायद वो वापस आ गई है और लोगों को बीच से आधा काट कर मार रही है। तभी उनका एक बैग हिरोमी को लगता है। उसके बाद हिरोमी उनका बैग वापस करके टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रेलवे स्टेशन से उतरकर फ्लाईओवर से रोड क्रॉस कर रही है। तभी अचानक से उसे तेज हवा का झोंका महसूस होता है और साथ ही एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। उसका कोई बहुत ही तेजी से पीछा कर रहा है। वो उससे डर कर भागती है और वहाँ पास में छुप जाती है। अब जैसे ही वो वापस सड़क पर आती है तो कोई उसे कमर से ही काट देता है और उसका शरीर दो हिस्सों में बट जाता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दरअसल ये टेके टेके डीमन ने किया था। अगले सीन में हम एक स्कूल में दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम काना और अयाका है। तभी अयाका की नजर बाहर एक लड़के पर पड़ती है जिसे वो पसंद करती है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड काना से बोलती है कि अगर तुम उस लड़के को मेरे साथ डेट पर जाने के लिए मना लोगी तो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक फ्री में लंच कराऊंगी। उसके बाद काना उस लड़के के पास जाती है और उसे अयाका के साथ डेट पर जाने के लिए पूछती है। वो लड़का अयाका को जाने बिना ही उसके साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो काना को अच्छे से जानता है। फिर काना अयाका के पास जाकर बोलती है कि वो लड़का डेट के लिए मान गया है। ये सुनकर अयाका काफी ज्यादा खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि काना अब घर जा रही है और काना के घर में उसकी माँ होती है। उस दिन काना की कजन उससे मिलने आई है। उसका नाम रिनी था। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। रिनी उसे अपने बॉयफ्रेंड का फोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद है। कुछ दिनों बाद हम काना और अयाका को स्कूल में देखते हैं। वो दोनों आपस में बात कर रही थी। अयाका काना को अपने डेट के बारे में बताती है कि वो लड़का और अयाका दोनों सिर्फ काना के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि उन दोनों के पास काना के अलावा और कोई भी टॉपिक नहीं था। और वो उसे बताती है कि आज उस लड़के ने स्कूल के बाद उसे घर साथ चलने को कहा है, इसलिए अयाका थोड़ी सी नर्वस थी। वो काना से कहती है कि वो भी उन दोनों के साथ चले। अगले सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के बाद वो तीनों एक साथ एक कैफे में बैठे हैं जहां वो लड़का उन दोनों को अपना नया फोन दिखा रहा है और उस फोन में हिरोमी के मर्डर की न्यूज भी चल रही है। और वो उन दोनों को बताता है कि शायद हिरोमी को टेके टेके नाम की डीमन ने मारा है। काना को टेके टेके के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो वहाँ पर टेके टेके के बारे में बताता है कि असल में वो एक डीमन है। इसके शरीर का नीचे का हिस्सा कटा था। जब भी तुम रात में फ्लाईओवर से रोड क्रॉस करोगी तो तुम्हें वहाँ पर टेके टेके की आवाज सुनाई देगी और वो तुम्हारी तरफ आएगी। और अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो वो डीमन तुम्हारे शरीर को भी बीच से ही काट देगी। इसके बाद अयाका बताती है कि अगर तुम उस दिन उससे बच भी गए तो आने वाले 3 दिनों के बाद वो तुम्हें मार डालेगी। ये सब बातें उन लोगों ने दूसरों से सुनी हुई थी। इसके बाद अयाका वहाँ से बाथरूम के लिए चली जाती है। तो फिर काना उस लड़के से अयाका के बारे में पूछती है कि अयाका तुमको कैसी लगी। तो फिर वो लड़का बताता है कि मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया था। ये सारी बातें अयाका भी सुन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का अब अपने घर की तरफ चला जाता है और ये दोनों लड़कियां भी घर जाने लगती है। अयाका काना से पूछती है कि क्या तुम्हें भी वो लड़का पसंद है। इस पर काना बोलती है कि मुझे उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं तो तुम्हारे कहने पर तुम लोगों के साथ आई थी। अब अयाका गुस्से में उससे बोलती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो और तुम सोचती हो कि शायद मैं बेवकूफ हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। अब काना भी उसकी बात से हर्ट होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अयाका उसी फ्लाईओवर से रोड क्रॉस कर रही है। तभी अचानक से वो तेज हवा का झोंका महसूस करती है और उसे एक आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर वो टेके टेके डीमन को देखती है। अयाका ये देखकर भागना शुरू करती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी टेके टेके तेजी से उसके पास आकर उसके शरीर को बीच से काटकर मार डालती है। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर स्कूल में काना अपने फ्रेंड के डेथ की वजह से सदमे में थी। तभी एक टीचर आकर उसे देखती है और वो उसे पुलिस स्टेटमेंट के लिए एक कमरे में ले जाती है क्योंकि आखिरी टाइम में काना ही अयाका के साथ थी। लेकिन काना उन सभी को अयाका और उसकी लड़ाई के बारे में नहीं बताती। वो सिर्फ बोलती है कि हम दोनों कल मिले थे। उसके बाद हम दोनों अपने अपने घर चले गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि काना घर आ जाती है और वो न्यूज में हिरोमी के मर्डर केस के बारे में देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि हिरोमी के बॉयफ्रेंड को हिरोमी के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लिया है। लेकिन हिरोमी के बॉयफ्रेंड का स्टेटमेंट है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और उसने एक ऐसी लड़की को भी देखा था जिसका आधा शरीर कटा हुआ था। तभी वहाँ पर तेज हवा चलती है और काना के घर का गेट खुल जाता है। ये देखकर काना काफी ज्यादा डर जाती है।
लेकिन बाहर कोई नहीं होता। तभी उसकी मॉम वहाँ आती है और काना के पास बैठ जाती है। अगले सीन में हम काना को बस स्टॉप पर बैठा देखते हैं। वो अपने फ्रेंड के बारे में ही सोच रही है। तभी वहाँ से कुछ बच्चों का ग्रुप गुजरता है। वो बच्चे टेके टेके डीमन के बारे में ही बात कर रहे हैं। जब काना स्कूल से घर जा रही थी तो उसे वह लड़का मिलता है। वो उसे बताती है कि उसने पुलिस को नहीं बताया है कि उसकी और अयाका की लड़ाई हुई थी। उसके बाद वो लड़का काना का मूड सही करने के लिए उसे एक जगह पर ले जाता है और उसे बताता है कि जब वो अयाका के साथ डेट पर गया था तब अयाका ने उसे बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो और कभी भी जब तुम दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो तुम दोनों कुछ दिनों बाद सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेंड बन जाते हो। ये सुनकर वो काफी खुश होती है, लेकिन इसके बाद वो अयाका के बारे में सोचकर रोने लगती है। इसके बाद वो लड़का काना को उसके घर के रास्ते में ही ड्रॉप कर देता है। काना वहाँ पर उसे हिरोमी के मर्डर केस के बारे में बताती है कि हिरोमी के बॉयफ्रेंड ने एक आधी कटी हुई डीमन को देखा था। इस पर वो लड़का बोलता है कि टेके टेके सिर्फ कहानियों में ही है, उसका बॉयफ्रेंड सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये सब कहानी बना रहा होगा। वो लड़का काना की बातें नहीं मानता है। उसी रात को हम देखते हैं कि काना उसी फ्लाईओवर के पास खड़ी होती है। अब काना अपनी फ्रेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ फूल लेकर उसी फ्लाईओवर पर चढ़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लड़के को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपनी साइकिल घुमा लेता है और वापस काना को देखने जाता है। तभी काना को भी एक हवा का झोंका महसूस होता है और कुछ आवाज आती है। अब काना डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसा कि उसने सुना था कि टेके टेके को पीछे मुड़कर मत देखना। अब टेके टेके उसके पास आ जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करती। अब टेके टेके के जाने के बाद जब सब कुछ शांत होता है तो काना अपनी आंखें खोलती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पीछे से अयाका की आवाज सुनाई देती है और अब वो पीछे मुड़कर देख लेती है। वहाँ पर उसे टेके टेके दिखाई देती है। काना उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और भागना शुरू करती है। टेके टेके भी उसके पीछे पड़ चुकी है। तभी उसे रास्ते में वो लड़का दिखता है। काना उसके साइकिल पर बैठकर वहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि टेके टेके अभी भी उनके पीछे पड़ी है। लेकिन थोड़ी देर बाद साइकिल गिर जाती है और अब टेके टेके भी उनके पीछे नहीं थी। अगले सीन में हम एक हॉस्पिटल में उस लड़के को देखते हैं। साइकिल से गिरने की वजह से उसका पैर टूट गया था। काना हॉस्पिटल जाकर उससे सॉरी बोलती है। फिर उसके बाद काना स्कूल में लाइब्रेरी में जाकर एक हिस्ट्री बुक में टेके टेके के बारे में पढ़ती है। तभी वहाँ उसकी कजन रिनी आती है। वो उसे बताती है कि वो टेके टेके के ऊपर रिसर्च कर रही है। काना रिनी से टेके टेके के बारे में पूछती है। रिनी भी उसे वही सारी बातें बताती है जो बाकी सारे लोग बोल रहे थे। काना उससे और डिटेल में पूछती है। रिनी उसे बताती है कि ये कपीवा सिटी की एक मशहूर कहानी है। एक लेडी ने कपीवा में सुसाइड किया था, उसके बाद से ये सब शुरू हुआ है। फिर रिनी बताती है कि वो कपीवा के प्रोफेसर से मिलने जा रही है। वहाँ पर वो उससे सुसाइड केस के बारे में पता करेगी। रिनी वहाँ से जा ही रही थी, तभी काना उसे बताती है कि उसने टेके टेके को देखा है और कल उसे देखे हुए उसके 3 दिन भी पूरे हो जाएंगे। ये सुनकर रिनी उसे अपने साथ कपीवा के प्रोफेसर के पास ले जाती है। वो बताते हैं कि 60 साल पहले एक लड़की ने फ्लाईओवर से कूदकर सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से उसके शरीर से उसके नीचे का हिस्सा कट गया था। उसके बाद से ही टेके टेके की अफवाह भी फैलने लगी। तभी काना एक डायरी में एक एड्रेस लिखती है। फिर काना उस लड़की के सुसाइड करने का रीजन पूछती है, लेकिन प्रोफेसर को इसके बारे में नहीं पता था। फिर भी वो बोलता है कि शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा, तभी उसने सुसाइड करने का डिसीजन लिया होगा। उसके बाद काना उस लड़की के घर का भी पता पूछती है, क्या पता उस लड़की के घर वाले वहाँ अभी भी रहते हों। तब प्रोफेसर अपनी असिस्टेंट टेकेडा को उनके साथ भेजता है ताकि वो उन्हें वहाँ तक पहुँचा दे। और प्रोफेसर उन्हें एक रिसर्च के बारे में बताता है कि शायद टेके टेके को रेड कलर पसंद नहीं है। अगर वो अपने पास रखे रेड कलर की चीज को फेंक दे तो वो उससे बच सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च कितना सही है और कितना गलत है ये बात उसे नहीं पता है। इसके बाद वो दोनों टेकेडा के साथ उस लड़की के घर पर जाती है, जहाँ उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है। वो ओल्ड लेडी उस लड़की की बहन थी। वो बताती है कि हर साल कोई ना कोई कासिमा के बारे में पूछने आ जाता है। कासिमा उसी लड़की का नाम था जिसने सुसाइड किया था। वो बताती है कि उस समय मैं 6 साल की थी जब उसने 19 साल की उम्र में सुसाइड किया था। वो एक खूबसूरत नर्स थी। फिर रिनी पूछती है कि क्या कासिमा को रेड कलर पसंद नहीं था। इस पर वो बताती है कि उसे रेड कलर पसंद नहीं था, वो रेड कलर वाला सब कुछ घर से बाहर फेंक देती थी। इसके बाद वो लेडी कासिमा के सुसाइड का रीजन बताती है कि जब अमेरिकन आर्मी के लोग जंग से वापस आए थे तो उन्होंने मेरी बहन कासिमा को देखा था और उन लोगों ने मेरी बहन के साथ रेप किया था। उसकी बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड आने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ट्रॉमा में चली गई थी और इसी वजह से उसे रेड कलर पसंद नहीं था और कुछ दिनों बाद परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। इसके बाद वो दोनों टेकेडा को एक जगह पर ड्रॉप करके आगे के लिए निकलते हैं, लेकिन टेकेडा उन्हें वहां रोककर टेके टेके के बारे में बताता है
कि जब वो स्कूल में था तो उसने अफवाह सुना था कि कासिमा के डेथ के बाद उस जगह पर उसका एक मेमोरियल भी बनाया गया था, जहाँ पर उसकी सिस्टर डेली फ्लावर्स लेकर जाती थी। लेकिन जब उसके सिस्टर की भी डेथ हो गई तो वो मेमोरियल भी वहाँ से गिर गया, और शायद यही रीजन है कि टेके टेके अब लोगों को मार रही है। टेकेडा उन्हें ये भी बताता है कि अगर वो मेमोरियल अपनी जगह वापस आ जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर उसका मेमोरियल बनाया गया था। अब काना डायरी से नाम पढ़कर उस जगह का नाम मैप में डालती है। तभी रिनी बोलती है कि जब वो रिसर्च के लिए फ्लाईओवर पर गई थी तो उसने भी टेके टेके को देख लिया था। अब उन दोनों के पास सिर्फ 2 घंटे ही बचे थे। इसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली है। अब उनके पास सिर्फ 1 ही घंटा है। इसके बाद वो टेकेडा को कॉल करके टेके टेके के घर का पता पूछती है। टेकेडा प्रोफेसर के ऑफिस में जाकर मैप देखकर उन्हें जगह का नाम बताता है, जहां उसे पता चलता है कि काना ने डायरी में गलत नाम लिख लिया था। असली लोकेशन वहां से थोड़ी दूर पर ही है। वो उसे फोन पर ही लोकेशन बताने लगता है, लेकिन तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है, क्योंकि वो वहां पर बिना परमिशन के आया हुआ था। लेकिन टेकेडा कैसे भी कर उन्हें बताता है कि वो राइट टनल से आगे जाएं। फिर अगले सीन में उन्हें ढूंढने पर वो मेमोरियल मिल जाता है जिस पर कासिमा लिखा हुआ है। तभी वहां पर टेके टेके भी काफी तेजी से आने लगती है और वो दोनों मेमोरियल को सीधा करने में लग जाते हैं। फिर वो दोनों उस मेमोरियल को सीधा कर देती है और टेके टेके भी रुक जाती है। उसके बाद वो दोनों आराम से कार में बैठे थे, लेकिन अगले सीन में वो दोनों कार के पीछे टेके टेके को आते हुए देखते हैं और डरकर वहां से भागने लगते हैं। टेके टेके भी उनका पीछा करने लगती है। तभी काना रेड चीजें कार से बाहर फेंकने लगती है, पर उनकी पूरी कार ही रेड कलर की थी। रिनी कार को रोक देती है और टेके टेके उस कार से टकरा जाती है। फिर वो दोनों कार से उतरकर भागने लगते हैं और अपने पास मौजूद सभी रेड कलर की चीजें भी फेंकने लगते हैं। टेके टेके अभी भी उनके पीछे पड़ी थी। तभी वो दोनों जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। अब काना टेके टेके को देखती है। उसे देखकर काना डरकर चिल्लाती है। अब काना का फोन रिंग करता है। जैसे ही वो फोन निकालती है वो देखती है कि उसका फोन रेड कलर का है। अब टेके टेके उस पर अटैक करती ही है, लेकिन काना अपना फोन फेंक देती है और टेके टेके वहाँ से गायब हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। रेनी काना के पास आ रही होती है, लेकिन एक कांटे के पेड़ से उसके सिर पर चोट लग जाती है और उसके सिर से ब्लड निकलने लगता है। अब ब्लड का कलर भी रेड है, इसलिए टेके टेके बहुत तेजी से काना के सामने ही रिनी की बॉडी को 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे काना के घर के सामने से बोलते हुए जा रहे हैं कि यहाँ पर एक पागल लड़की रहती है जो रेड कलर की चीजें खिड़की से फेंकती रहती है। वहीं पर हम टेके टेके को भी देखते हैं, मतलब वो अभी भी काना को मारना चाहती है। दूसरे सीन में हम टेकेडा को देखते हैं जो काना से मिलने आया हुआ है। काना की मॉम उसे बताती है कि वो अपने कजन की डेथ के बाद से अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई है। वो हमेशा अपने रूम में बंद रहती है। टेकेडा उससे मिलने के लिए अंदर जाता है। वो उसके लिए कुछ स्वीट्स लाया था। काना उस स्वीट्स के रेड बॉक्स को देखकर चिल्लाने लगती है और उसे जल्दी से घर से बाहर फेंक देती है। और इसी के साथ इस मूवी का पहला पार्ट खत्म होता है। तो यार आप लोग मेरी वीडियोस तो देखते हो, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मैंने इसका अगला पार्ट भी अपलोड कर दिया है, आप उसे भी जरूर चेक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।